हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर and AE is equal to 5 centimeter. The length of EC is, हमें EC का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकलेगा EC का लेंथ? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे होगा। EC का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा थ्योरम हम लगा सकते हैं। याद रखिए कि इसमें जो लगेगा हमारा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं PPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या उसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये ट्रायंगल हमारा, देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा कंडीशन है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब देखिए कि पैरेलल हो गया तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, है ना, बाय लिख सकते हैं यहाँ पर, बाय बी पी टी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और या थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब देखिए सबका वैल्यू यहाँ पर पता है हमें। देखिए ए डी इज इक्वल टू क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में फिर डी बी इज इक्वल टू 6, तो 6 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू ए ई क्या है 5 अपॉन ई सी को हम लोग इसी रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया हमारा 4 ई सी इक्वल टू 6 इंटू 5। देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 5 अपॉन 4 को जब सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 2, ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या है देखिए इसमें सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा सी। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है पहला, देखिए टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट है टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ऑल rectangles are similar, the polygons having same number sides are similar। अब इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर होगा। ठीक है, बाकी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए टू सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकता। जैसे सपोज कर रहे हैं कि आपने अगर ये बनाया है ना, और ये दोनों सिमिलर फिगर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा। ठीक है, एक डायग्राम है, सपोज कर रहे हैं रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल कभी भी सिमिलर नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर सिमिलर होगा। ठीक है, स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होगा, अगर सपोज करते हैं एक 5-6 का ट्रायंगल ले लिया और एक 10 और 2 का ट्रायंगल ले लिया, एक एग्जाम्पल है ना, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो कभी भी सिमिलर नहीं होगा। तो हमारा जो है इसी ढंग से सारे आप सोचेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, ए, हमारा करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होगा ऑलवेज सिमिलर होगा ही होगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, टी ई पैरेलल टू बी सी, डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट देखिए, ए बी सी हम बना लेते हैं। देखिए ए है
ये बी एंड सी, ठीक है। और यहाँ पर हम डी एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, डी एंड ई, ठीक है। अब देखिए डी पैरेलल टू बी सी हो गया। अब ए डी 2 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी इज टू बी सी, डी ई, ठीक है, इज टू बी सी क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाइए यहाँ पर, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव है फटाफट सोचना है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर होना चाहिए। क्या ऐसा आंसर के लिए आप डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए आइए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम लेंगे अगर यहाँ डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। ये भी हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और है ना, इसको कोरोलरी बोलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी जब आप एनसीईआरटी के हमारे वीडियोस को जब देखेंगे तो इसको हमने कोरोलरी में प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार आप वहाँ पर जा करके जरूर देखें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बाय द सक्सेस मंत्रा जो हमारा है वहाँ पर आप जाकर देखें। चलिए नाउ अब देखें यहाँ पर हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखिए डी ई अपॉन बी सी, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाइए पहले हम लोग इसको कर ही लेते हैं, इसको हटा ही दे रहा हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी हम इक्वल ले रहे हैं। अब आ जाइए यहाँ पर क्या होगा, ए डी का वैल्यू क्या है, देखिए 2, और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5। देयरफॉर डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू 2/5। अगर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी इज टू बी सी इक्वल टू 2:5। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2:5, ठीक है। देखिए कहाँ आंसर है हमारा, बी, देखिए यहाँ पर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज या करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला, ये देखिए केस स्टडी का है, केस है, देखिए कि कह रहा है कि क्विल्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस कलर एंड geometric design includes shapes like square, triangles, rectangles, hexagons and etc. One such design is shown below, actually above है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ below है, नीचे बना हुआ है। Two triangles are highlighted, यहाँ पर है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसको आप ट्रायंगल लिख लें, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये आ जाइए, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, एंड दूसरा है ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा है ट्रायंगल, देखिए ये हो गया हमारा, कह सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है, ये भी हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नीचे क्वेश्चंस हमने बना रखा है, ये रहा, कहिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी कहाँ बन रहा है, तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी ये देखना है आप, क्लियर। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रायंगल ए बी सी टू बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू एंड आर,
आइए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ठीक है, दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कि RHS है ना, RHS जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्या पर लिख देंगे कि आंसर ही, सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आइए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा कि आप देख सकते हैं कि P या QPR एंड ABC, ठीक है। तो इसमें जो होगा RHS जो होता है ना, वो नहीं लगेगा। कह सकते हैं RHS क्या होगा कि कह सकते हैं कि दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल, और कह सकते हैं कि RHS इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिमिलरिटी, ठीक है। RHS किस लिए हम अप्लाई करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। हम लोग SAS, AAA और SSS जो है हम लोग अप्लाई करते हैं सिमिलरिटी के लिए, क्लियर, जो कि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ x यूनिट देन लेंथ BC इज इक्वल टू, चले यहीं पे डायग्राम में या इसी डायग्राम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ लेकर के आ जा रहे हैं। अब देखिए ये, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कि BC इक्वल टू BC, हमें निकालना क्या है, BC को निकालना है, यानी BC हो गया ये, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये BC। अब हमें जो है आपको पता है कि ये जो है x है और ये भी x है, ये भी हमारे लिए x है और ये भी x है, ठीक है। ये दोनों जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर एंड बेस, दोनों का लेंथ यहाँ पर देखिए दे रखा है, ये एक जो है आपका x है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर फटाफट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों का वैल्यू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर, क्या हो गया, x रूट 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x रूट 2, ठीक है। यूनिट लिख सकते हैं यूनिट के फॉर्म में, x रूट 2 कौन सा आंसर है हमारा, देखिए x रूट 2 a है, ठीक है, x रूट 2 हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो इसको आप आंसर कर सकते हैं, क्लियर, तो इसको आप आंसर कर दीजिए, ये देयरफॉर करेक्ट आंसर इज हमारा ए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए अगला 6 है ना, रेशियो PCPR इज इक्वल टू, अगेन हम इस डायग्राम को लेकर के चलते हैं वहाँ पर, ठीक है, क्लियर रहेगा, वहाँ पर समझेंगे सोचेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि उसी से पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आइए कह रहा है कि रेशियो BC ये रहा हमारा, ठीक है, दिख रहा है आपको, डायग्राम में देखेंगे। एंड नेक्स्ट कह रहा है PR देखिए यहाँ पर PR, ठीक है, ये ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अब देख लीजिए गौर कीजिए कि अगर आप यहाँ पर एक एज्यूम कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर कुछ वैल्यू हम ले रहे हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना, जो कि इसमें नहीं है, एक Z ले लो, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो PZ इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने ऊपर में कैलकुलेट किया, अब देख सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि BC अपॉन PR इज इक्वल टू, BC का वैल्यू हमें क्या आ चुका है, x रूट 2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर हमने अभी जस्ट एज्यूम किया, हम PR लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, PZ प्लस ZR लिख सकते हैं इज इक्वल टू x रूट 2, और देखिए ये अभी जस्ट यही सेम लेंथ है जो कि BC का लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2
पी जेड एंड जेड आर दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में सोचेगा क्या हो जाएगा, ये 2x ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्वाइस हो जाएगा, BC का ट्वाइस। क्लियर, देखिए ये कैंसिल हो रहा है हमारा, इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर PC इज टू PR, PR इज इक्वल टू 1:2। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो गया 1:2। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज C। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें कह रहा है कि देखिए कि ट्रायंगल TQS, TQ और S की ओर मूव करेंगे एंड PQR, PQ एंड R, ठीक है, तो ये जो आप देख पाएंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, इसके एक एंगल 90 डिग्री है और तो बाकी जो दो हैं उसमें से एक जो है कॉमन आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो वो जो है हमारा इक्वल है, ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर आप इसको प्रूव कर पाएंगे कि सिमिलर है। नेक्स्ट वन इज द CB एंड A एंड STQ एंड Q, ठीक है, ये भी जो है क्योंकि वन एंगल 90 डिग्री दिख रहा है तो भी हमारा आपको क्या होगा कि ये सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे हम, ठीक है। एंड फिर थर्ड है ट्रायंगल BAC, ठीक है, इस ट्रायंगल को आप देख पा रहे हैं, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQ एंड R, ठीक है, तो ये भी सिमिलर दिख रहा है। देखिएगा सीक्वेंस को जरूर ध्यान में रखेंगे कैसे सीक्वेंस में बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर PQR एंड ट्रायंगल ABC, तो देखिए PQR और ABC। अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं इसको यहाँ पर D को, तो क्या हो जाए कि देखिए एंगल A 90 डिग्री की बात कर रहा है जबकि एंगल P से शुरू कर रहा है ये, ठीक है, वो क्या है हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये नहीं होगा, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया D, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम में आप ढंग से देखेंगे तो आप इसको प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आप इसमें ऑर्डर को ज़्यादा पकड़ने की जरूरत है, ऑर्डर जिस ऑर्डर में TQS है P एंड PQR है, ठीक है, ट्रायंगल्स वही बन रहे हैं हमेशा, ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर को सिर्फ ध्यान में रखना है यहाँ पर। क्लियर, तो ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे तो कैन आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, अब देखिए ये अलग है हमारे लिए, यहाँ पर कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, एंगल F इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड AB इज इक्वल टू हाफ DE, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, अब देखिए देन द टू ट्रायंगल्स आर, क्लियर, क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये जो हो जाएगा सिमिलर होगा लेकिन कंग्रुएंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर AB हाफ DE के बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा, और एंगल्स देखिए दो एंगल्स इसके इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप हो जाएगा इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइड्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग है, हाफ है उसका, अगर साइड्स इक्वल होता तो हम कह सकते थे कि हाँ दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि सिमिलर कैसे है, सिमिलर इसलिए है क्योंकि देखिए एंगल F इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो थर्ड एंगल अपने आप हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि डबल A सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर ट्रायंगल तो है, ठीक है, तो देयरफॉर तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर इज हमारा B, ठीक है, तो B हो गया।
चले नेक्स्ट, अब आ जाइए। अब कह रहा है कि इन फिगर पी ए, ठीक है, पी ए हमारा क्या है, एंड क्यू बी एंड आर सी आर each perpendicular to AC, ठीक है। AC परपेंडिकुलर इफ x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x जो हमारा इक्वल टू है, ठीक है, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड z इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लिख दे रहे हैं यहाँ पर डायग्राम, ये देखिए ये 8 है और इधर की ओर ये 6 है, ठीक है। देन y इज इक्वल टू, हमें y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्यू बी निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका फटाफट। सॉल्यूशन, अब आ जाइए, यहाँ पर हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आइए, इन ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी एंड ट्रायंगल क्या ले, बी क्यू सी, बी क्यू सी, देखने से ही लग रहा है कि क्या है ये, देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्लियर है। ये जो एंगल बन रहा है ना, देखिए क्लियर है। तो ये एंगल और ये एंगल, पी एंगल और क्यू एंगल दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो दोनों ट्रायंगल है क्या है, सिमिलर है। सिंस लिख सकते हैं यहाँ पर, तो सिंस, क्योंकि अब उतना एक्सप्लेनेशन तो हमें यहाँ करना नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो हमें फटाफट करना है। सिंस ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी अपॉन क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब देखिए, और ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए पी के जगह पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और क्यू बी के जगह पे वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए सी। ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए सी को लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस बी सी अपॉन बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, अब देख लीजिए यहाँ पर कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, क्लियर, ए बी प्लस बी सी, क्लियर। अब क्या हो गया है हमारे लिए, 1 प्लस कैंसल होकर के ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए एक 1 को हम इधर लेकर के चले आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब आ जाइए इन ट्रायंगल जो कि सिमिलर ही है, देखिए ये अगर हम, अब देखिए पहले हम आपको इसको डायग्राम में दिखा दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए अब जो हम देख रहे हैं वो ब्लैक में था, अब देखिए हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेगा, ट्रायंगल चेंज होगा थोड़ा। अब छोटा वाला ट्रायंगल लिए, यानी कि इन ट्रायंगल, देख लीजिए यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल सी आर ए सिमिलर टू, सिमिलरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर देखिए ये भी 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, ठीक है। देखिए इधर से देखेंगे ये 90, ये 90 और ये एंगल, ठीक है, इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू ए, पी क्यू ए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिख सकते हैं आर सी अपॉन क्या, बी क्यू इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सेम वे में ए सी लिख सकते हैं हम लोग, ए सी अपॉन क्या लिख जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब आ जाइए तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आर सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं जेड अपॉन बी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं,
पी क्यू के जगह पे वाई इज इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी को ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी, क्लियर है, इक्वल टू देखिए ए क्या हो गया 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको यहां से इक्वेशन 1 से है ना ए बी अपॉन बी सी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बी सी अपॉन ए बी है, तो देखिए इसको रिवर्स में हम चेंज कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए इसका रिवर्स यहाँ पर, आप इसको फिर से मैं एक रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ए बी अपॉन बी सी है, तो बी सी अपॉन ए बी करना है, तो इसको उलट देना है, यानी कि जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर है न्यूमरेटर, ये हो गया y अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो गया z अपॉन वाई, ठीक है, इक्वल टू इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ रहा है, जब सॉल्व कर रहे हैं इसे तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या होगा, ब्लू से ही कर रहे हैं, ब्लैक पेन से ही कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए z का वैल्यू 6, y का वैल्यू हम निकालना है इज इक्वल टू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद देखिए कि x माइनस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई वाई कैंसल इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 6 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमें पता है 8 अपॉन 8 माइनस वाई, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अगले पर हम आगे मूव करते हैं, क्या हो जाएगा ये, देखिए आगे जो हो गया हमारा 6 अपॉन वाई, तो नॉर्मल है, इसके लिए हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू हमारे लिए क्या था 8 अपॉन 8 माइनस वाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया हमारे लिए, देखिए 48 माइनस 6y इज इक्वल टू 8y, और ठीक है क्या हो गया ये, अब देखिए इसको आप इधर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया ये 48 इज इक्वल टू 8y प्लस 6y, और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 48, देयरफॉर y इज इक्वल टू 48 अपॉन 14, देखिए कैंसिल होगा, तो कैंसिल होकर क्या आएगा, ये हो जाएगा 24 अपॉन 7, ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 24 अपॉन 7, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी सही है। और देखिए कौन सा है, सेंटीमीटर में आंसर है शायद, ठीक है, तो सेंटीमीटर में क्या होगा, देखिए चलिए ऑप्शन क्या है 24 अपॉन 7 डी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा डी, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखते हैं द करेक्ट आंसर, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी, जो कि है हमारा 24 अपॉन 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी, ट्रायंगल बना ही लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको, डायग्राम हमेशा बनाना चाहिए, इससे क्या होता है आपकी क्लैरिटी आती है। देखिए एंगल ए, आप मान लो ए बी एंड सी, ये है एक्स डिग्री, सी है वाई डिग्री, ठीक है, और ये है थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इधर लिख रहे हैं 3x माइनस 2 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है, क्लियर। अब आ जाइए सॉल्यूशन, हमें इसमें निकालना है कि सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वी हैव, देखिए क्या है एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू ए भी दे रखा है, ये तो हम जस्ट ऐसे ही लिख रहे हैं आपको, ठीक है, आप ये डायरेक्ट सॉल्यूशन में भी इसको एंटर हम कर सकते हैं यहाँ से, एंगल सी इज इक्वल टू वाई डिग्री, तो वी नो क्या होता है कि सम ऑफ द ट्रायंगल ऑफ, जो भी एंगल है, एंगल का सॉरी कह सकते हैं कि सम ऑफ द टोटल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल
इज 180 डिग्री। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स प्लस 3x माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, देख लीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या कि हमारा पी एक्स माइनस को हटा दें, माइनस को इधर लेकर चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 182 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे लिए, देखिए ये हो गया हमारा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 डिग्री। ठीक है, एक हमारा ये आ चुका है। अब देखिए कि हमारे पास कुछ और भी दे रखा है, एंगल सी माइनस एंगल बी, एंगल सी माइनस एंगल बी, एंड वी हैव, लिख सकते हैं वी हैव, क्या है, देखिए एंगल सी मतलब वाई, वाई माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 डिग्री, और y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, हमारे राइट हैंड साइड में, तो माइनस में हो जाएगा तो 7। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या आ गया यहाँ पर कि y, तो y के वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया हमारा 3x प्लस 7। क्लियर है, ये भी एक आ गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, y कट गया यहाँ पर, कटना नहीं चाहिए, ठीक है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये 3x प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 182। क्लियर, ये क्या हो गया 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 182, 7x इज इक्वल टू 182 माइनस 7। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू 182 माइनस 7 अपॉन 7। अब देखिए ये कैंसिल होकर के हमारा आ जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए क्या रही है 5, और ये क्या आ गया हमारा 7 1 अपॉन 7। जब सॉल्व कर रहे थे 25 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 25 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या होगा, x आ गया तो y, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। क्लियर, चलिए अगला हमारा क्या कह रहा है कि y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू, ये दो क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, है ना, और उसके वैल्यूज निकालने के लिए हमें इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच के भाग नहीं सकते, ये है कि फटाफट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए y इज इक्वल टू हमारे पास पता है क्या है, हमें y इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या है, देखिए 3x प्लस 7, है ना, इक्वेशन 2 हम यूज कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 82 डिग्री, यानी कि y इज इक्वल टू 82 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जो है वैल्यू सबका निकल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा था, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू क्या था x डिग्री इज इक्वल टू 25 हमारा आ गया, एंगल सी पहले निकल जाएगा, एंगल सी क्या है y। ठीक है, y है, y डिग्री जिसको हम बोल रहे हैं, तो y हमारा क्या आ गया 82 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या आ गया हमारा, अब देखिए एंगल सी का वैल्यू क्या है हमारा 82, आइए 82 डिग्री माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 82
2 डिग्री माइनस 9 डिग्री। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 73 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए कि हमारा बड़ा एंगल कौन सा है सी, छोटा एंगल कौन सा है 25। देयरफॉर सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट हो गया 25 और लार्जेस्ट हो गया हमारा 82 इज इक्वल टू, अब देखिए इसको निकाल दे रहे हैं 107 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तब देखिए आंसर कौन सा गिवन है यहाँ पर हमारा ए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला ये भी देखिए केस स्टडी है। ए फार्मर हैज ए फील्ड इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच मैप विथ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, इज गिवन बिलो। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, जो कि आपका फिगर में गिवन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है देखिए, द टू ट्रायंगुलर रीजन ए ओ बी देखिए, ये डायग्राम देखिए यहाँ पर ए ओ बी दिस वन एंड सी ओ डी ठीक है, ये कह रहा है क्या ये हमारा क्या होगा, है ना। अगर ये सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया के साथ होगा, बहुत क्लियर है। देखिए ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा ही हो गया वो फिर मिट जाएगा, अगले हमें आगे भी यूज करना है, क्योंकि 11 to 14 इसी से आंसर करना है, इसी डायग्राम से। इस डायग्राम को हम लोग बार बार लेकर चलेंगे आगे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए ये क्लियर, और देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो नेचुरली बहुत क्वाइट क्लियर है कौन सा होगा हमारा सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर जो हो गया इसका ए। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि हमारा देयरफॉर कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलरिटी रूल। ठीक है, इसके थ्रू ये क्या हो जाएगा सिमिलर होगा। ठीक है, दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आइए अब इस डायग्राम में देखते हैं, क्योंकि हमें सब इसी से आंसर करना है। इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए ए ओ बी इसका पेरीमीटर टू द पेरीमीटर ऑफ सी ओ डी would have been 1:4, देन अब देखिए 1:4 की बात कर रहा है। अब आ जाइए, पेरीमीटर जो होता है सारे साइड्स का सम होता है, उसी चीज रेशियो में सारे इसके क्या होंगे साइड्स भी डिवाइडेड होंगे। तो कह रहा है सी डी, ये देखिए ये सी डी इज इक्वल टू 4AB। ठीक है, देखिए रूल लगाते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू, देखिए जिस शेप में होगा उसी में होगा AB अपॉन क्या हो जाएगा हमारा CD क्लियर। और अब पेरीमीटर ऑफ AOB क्या है 1/4 इज इक्वल टू AB अपॉन CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 4AB। क्लियर है, व्हिच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर
इज डी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, आगे देखिए डायग्राम को लेकर के आते हैं। यहाँ पर डायग्राम क्या कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि 14 तक इसी डायग्राम का यूज है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, इफ इन ट्रायंगल्स ए ओ डी। अच्छा, इस बार ये ट्रायंगल लेना है हमें। ट्रायंगल देखिए ए ओ डी, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, ये एंड बी ओ सी ये। ठीक है, दोनों ट्रायंगल दिख गया आपको डायग्राम में। देन ए ओ अपॉन बी सी, ए ओ अपॉन बी सी। ठीक है, चलिए ओके। ए डी अपॉन बी ओ, ए डी अपॉन बी ओ। ठीक है, देखते चलिए, इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ डी अपॉन ओ सी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल जो होगा हमारा सिमिलर होगा। देन नेचुरली ए ओ डी और बी ओ सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ऑर्डर होगा। ठीक है, सिमिलरिटी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आ जाइए हमारा ऑर्डर जो है, आइए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन में व्यवहार देख लीजिए। तो करते हैं क्या है, ए ओ अपॉन बी सी, ए ओ ये है अपॉन बी सी। देखिए ये, ठीक है, ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देना, इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी ये दो लाइन ड्रॉ कर देना, अपॉन बी ओ ये टू लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, इज इक्वल टू ओ डी ये थ्री लाइन यहाँ ड्रॉ कर देना, अपॉन ओ सी ऐसे। अब देख लीजिए, अब हम ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेंगे, ए ओ डी। ठीक है, इसमें चलेंगे, नेक्स्ट बी ओ सी। ठीक है, तो देन नेचुरली हम लोग मूव करेंगे, कैसे, जैसे मूव करना है कर सकते हैं। और ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ओ। देखिए फर्स्ट से मूव कर रहे हैं, देखिए ए ओ गए, ऐसे मिले बी सी में जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट। और कीजिए, हम अभी नेमिंग किसका कर रहे हैं, ए ओ ऐसे ध्यान से देखेंगे आप, ए ओ का नेमिंग फर्स्ट लाइन को, उसी ढंग से हम लोग बी सी का नेमिंग करेंगे, जो इस पर फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ किया था, वन हमने कट किया है। ठीक है, बाकी ओ एक ही होगा क्योंकि ट्रायंगल है, तो इसको हमें सिर्फ ऐसे आइडेंटिफाई करना है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। वैसे देखने में फटाफट आप देख लेंगे ऐसे कि ए ओ डी और सिमिलर टू बी ओ सी। लेकिन आप देखिए कि बी ओ की ओर जब बढ़ रहे हैं तो डबल लाइन की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि सिंगल लाइन की ओर। जो हमने फर्स्ट कट किया हुआ है डबल कट है, तो बी ओ जो लाइन है डबल कट का है, तो इसीलिए फर्स्ट को आप डिस्कार्ड देखते के साथ कर देंगे, ये डिस्कार्डेड। सिमिलरली आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब ऑर्डर का इम्पोर्ट सिमिलरिटी में बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इफ ट्रायंगल ए बी सी similar to triangle DEF and angle A is equal to 47 degree, angle E is equal to 83 degree, then angle C is equal to क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे पहले। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल है एक्चुअली, तो दो ट्रायंगल बना दें, ये दो ट्रायंगल हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए ए बी सी ऑर्डर में देंगे ना, DEF ऐसा है, एंड एंगल ए ये है 47 डिग्री की गिवन है हमारा, 47 डिग्री ये हो गया, एंड एंगल ई 83 डिग्री
ठीक है, तो 83 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल बी भी 83 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है। तो अब आ जाइए, हेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल टी ई एफ, देन क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 83 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए। अब क्या होगा, एंगल ए हमें दे रखा है 47 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ए बी सी में देख रहे हैं क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए 47 प्लस एंगल बी 83, एंगल साइन नहीं लगाएंगे फिर। ठीक है, एंगल साइन लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने उसका वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 47 डिग्री पुट करेंगे बल्कि। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, यही होगा, सही है। हाँ, तो ये हो गया हमारा बी। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इन ट्रायंगल ए बी सी, फटाफट डायग्राम बना लेंगे आप। देखिए कभी भी ट्रायंगल और जब भी शेप वाले हों उसका डायग्राम जरूर बनाएं, उससे क्या होता है कि आपको आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फटाफट। अब आ जाइए, पी क्यू यहाँ पर है, पी एंड क्यू। ठीक है, अब नेमिंग सही है। अब देखिए क्या है, पी बी 6 दे रखा है, एंड ए पी, ए है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, यहाँ के लिखने के बजाय आप सीधे उसके है ना टॉप पे लिखें, ए पी 4 सेंटीमीटर है ये। अगेन ए क्यू 8 सेंटीमीटर है ये, 8 सेंटीमीटर एक गिवन है हमारा, वहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए क्यू तो क्लियर होगा, आपको दिख रहा है ए क्यू। आ जाइए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है ए क्यू, फिर कह रहा है ए सी का लेंथ क्या होगा, ए सी यानी ये पूरे है ना इसका। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे लिए, देख लेंगे यहाँ पर कि बाय कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है भाई, देखिए कह रहा है कि हमारा ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, और ए पी अपॉन ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। ए पी कितना है 4 अपॉन ए पी प्लस बी पी, ए पी 4 प्लस 6 10। ठीक है, इक्वल टू ए क्यू 8 अपॉन ए सी। ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 ए सी इज इक्वल टू 8 इंटू 10, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 8 इंटू 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू हो गया हमारा 20। ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज क्या है, बी। ठीक है, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस ढंग से आप देख सकते हैं हमारा ये ऑल 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज भर के लिए तैयार रहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।